जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है भाई। इस ब्रिज के बारे में कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। मैं यहाँ पे कौड़ी साइड से आया हूँ, इसलिए मुझे व्यू पॉइंट तक पहुँचने में बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इस तरह के रास्ते बने हुए हैं, ऐसे रास्तों से निकल के जाना पड़ रहा है और आगे पता नहीं कैसा रास्ता मिलेगा। और व्यू पॉइंट जो है ना वो यहाँ से भी काफ़ी दूर है। वो जो आपको दिख रहा है ब्रिज, तो व्यू पॉइंट पता नहीं कहाँ बना हुआ है नीचे की साइड में। यहाँ पहुँचते पहुँचते भाई मुझे दोपहर के 3 बज गए। ज्योतिपुर हो गए, ज्योतिपुर हो हाँ गए, हाँ सलाल आए, हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। सलाल से फिर कोटली आए, कोटली से कंथान आए, हम्म। कंथान से फिर ऐसे ऐसे जीरो मोड़, जीरो मोड़ से सुरुंडी, सुरुंडी से आए गोसल, गोसल से फिर आके इधर कोड़ी पहुंचे आप। हाँ मैंने बहुत टाइम लगाने। और यहाँ देखो ब्रिज के आसपास में कुछ ये घर बने हुए हैं, लेकिन अभी घरों में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि भाई दोपहर का वक्त है, यहाँ भी गर्मी काफ़ी तेज़। और यहाँ पे मुझे ये बकरा देखा, इसको देख के एकदम मैं डर गया। मुझे लगा शायद कोई कुत्ता बैठा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं, मतलब लोग सहम जाते हैं जब उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं तो। और इसी के जस्ट पास में यहाँ पे एक फैमिली है जहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे जो लोग मिले हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ इससे जो रेलवे ब्रिज बना है इसके बारे में, कि इसके बनने से इनको क्या लाभ हुआ है, पहले कैसा माहौल था और अभी कैसा है। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो रेलवे ब्रिज बना है ये कब से बन रहा है? ये 2004 से। 21 साल हो गए इसको? नहीं, ये पहले तैयार हो गया था, 2019 में रेडी हो गया था। 2019 में रेडी हो गया था। हाँ। उसके बाद फिर अभी इसको ये अभी खोला ना 6 तारीख को ही? ये तो अभी खुला, फिर रीजन पड़ गया, मोदी जी आएंगे, कल आए, अगले साल आए, अगले साल आए, ऐसे क्लियर करते करते अभी 2025 में खुला। अच्छा, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम तो हमारे दादा परदादा 47 रह रहे हैं इधर। ये जो ब्रिज बना है रेलवे का ब्रिज, इसके बनने से क्या फ़ायदा हुआ है आपको? यहाँ पर रोडें बनी, रोड से और फैसिलिटी बढ़ गई। अभी कोई बीमार होता था, 4 भाई भी लेके जाते थे, वो कंथान नीचे जो ब्रिज है गाड़ी वाला, अच्छा अच्छा। वहाँ पहुँचते पहुँचते कहीं तो मर जाते थे। कितना दूर है वो जगह जहाँ पे लेके जाते थे? इधर से कम 15 किलोमीटर। कोई व्यवस्था नहीं। कब बने हैं रोड? ये 2004 में शुरू हो गया रोड का काम। यही रोडें बनी और पब्लिक का कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, ये दिहाड़ी लगी किसी की, वो भी दूर से आया था, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, कलकत्ता से। इधर देख रहे हो आप कौन सा विकास हुआ है। तो लाइट भी 2004 से पहले 1 साल आई। तो कहने का मतलब ये जब से ब्रिज का काम चालू हुआ है तब से चीज़ें जो है अच्छी सुविधा मिलने लगी हाँ आपको? हाँ, पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा। पहले जीरो था सारा कुछ। ये गांव कौन सा पड़ता है? ये गांव है कौड़ी। और दूसरी साइड में कौन सा गांव है वो? वो बक्कल। यहीं से उद्घाटन किया, सीधा नीचे के व्यू पॉइंट पे, उधर से वापस आए, ब्रिज पे रिबन काटा, ट्रेन में बैठे तो सीधे चले गए। अच्छा, अंजी। आप गए पास में देखने? हाँ जी। आप गए पास में देखने के लिए? नहीं नहीं नहीं, उधर किसी को इजाजत ही नहीं जाने तो का। आप तो पड़ोसी हैं ना? पड़ोसी तो है, लेकिन कमांडो किसी को नहीं मानते, जो उसकी सिक्योरिटी है वो बिल्कुल। आपको बोलना चाहिए था ना, हम तो वही पड़ोसी, हमको तो यहीं रहना है। कोई नहीं, उधर हमारी आंखों के सामने पूरा हमने देखा है बनते हुए। हमारे सामने इधर डीएसपी एसएसपी खड़े थे, उनको नहीं जाने की कोशिश की दी तो। अच्छा। इधर वाले लोकल वाले पुलिस, किसी को नहीं। आर्मी, पुलिस, सीआरपी। अच्छा अच्छा, लोकल नहीं थे? नहीं, ये सब बोला सरकारी दौरा है। हाँ। ब्रिज तो बन गया, अच्छा। एक स्टेशन की ज़रूरत है। यहाँ की 7 तहसीलें हैं, 7 तहसीलें जो इस पुल के इस साइड में पड़ती हैं, जो कि इस रेल का फ़ायदा उठा सकती हैं। तो कौड़ी में रेलवे स्टेशन नहीं है? नहीं, बक्कल में है, पहले था। अच्छा। पहले कागज पत्र में इसी साइड में था, इस साइड में अब हेलीपैड बना दिए। मोदी जी यहाँ ही उतरे, क्योंकि यहाँ जगह काम थी। देखो ना कितने जहाज उतरे हैं। नहीं, तो इधर स्टेशन नहीं बनाया। अच्छा अच्छा। स्टेशन वो पहाड़ी के पीछे है, वहाँ कोई घर नहीं है। तो बक्कल में है स्टेशन? बक्कल में है। यहाँ सुविधा नहीं है आपके नहीं, लिए? क्योंकि वहाँ में 48 घर हैं। अच्छा अच्छा। उधर स्टेशन है। ये सियासत की नज़र हो गया। तो आपकी मांग है कि कौड़ी में भी एक रेलवे स्टेशन बनना चाहिए, जिससे कि जो आपके गांव के लोग हैं सबको 7 तहसीलें हैं, 7 तहसीलें। 7 तहसील से जुड़ी हुई हैं कौड़ी हाँ, कौड़ी से जुड़ी हुई। से, दूर पड़ जाएगा। वो है। हाँ। पुल पर जाने का रास्ता हमें मिल गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये अभी नया रास्ता बना है और यहाँ से भाई जब हम नीचे का व्यू देखते हैं ना, वाह वाह क्या बात है। देखो कितने सुंदर नज़ारे। नीचे ट्रैक्टर चल रहा है भाई, कुछ खेती की जा रही है और यहाँ पर देखो भाई
क्या सुंदर नज़ारे हैं। देखो प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं ये घर। देखो अभी हाल ही में 10 दिन पहले ही इस पुल का इनॉग्रेशन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगा हवा में लहरा रहा है भाई। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज आप देख पा रहे हैं। और चलिए पहुंचते हैं आगे। भाई मैं कितना सही टाइम पे यहाँ आया हूँ। ट्रेन निकल रही है भाई देखो। ये देखो भाई दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के ऊपर से अभी ट्रेन निकली है, वंदे भारत। अभी मुझे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ के नीचे आर्मी वाले एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन्होंने रास्ता बताया कि इस रोड से आप सीधा जाइए और आगे जाके आपको व्यू पॉइंट मिलेगा। तो अब मैं ये रास्ता कवर कर रहा हूँ भाई ब्रिज को पूरी सिक्योरिटी के साथ बनाया गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसमें कैमरे लगे हुए हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, इस तरह के कैमरे पूरे ब्रिज में लगे हुए हैं वहाँ तक आर पार। भाई यहाँ पे मेरे अलावा कोई टूरिस्ट नहीं है। तो आर्मी वाले जब मेरे को यहाँ पर देखते हैं ना, जिसको भी मैं नज़र पड़ जाता हूँ मुझसे पूछते हैं क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कितने बंदे हो। भाई ज़्यादा जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं ना, उनके नज़दीक जब हम जाने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसा यहाँ पे एक मैं ही टूरिस्ट हूँ जो ये ब्रिज देखने आया हूँ। मुझे ही चुल मची थी और किसी को तो देखना ही था, मुझे सबसे पहले देखना था। मैं ही आ गया हूँ सबसे पहले देखने के लिए। आके नहीं अब ले ले, यहाँ प्रसाद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र और आज मैं आपको लेकर आया हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज की सुगम यात्रा पर। तो चलिए मेरे साथ। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ब्रिज के ऊपर से तो सिर्फ ट्रेन ही निकलेगी, क्योंकि वो रेल के लिए ही बनाया गया है। तो जो चीज़ जिसके लिए बनाई जाती है भाई वही चीज़ निकलेगी। हम पैदल वाले हैं तो हम नीचे ही रहेंगे। ये है रोड, ये रहा ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है भाई। इस ब्रिज के बारे में कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो ब्रिज है नदी से इसकी जो हाइट है वो है 359 मीटर, जो कि दुनिया में किसी ब्रिज की नहीं है। पहले एक ब्रिज था एफिल टावर, उसकी हाइट थी 324 मीटर। इस ब्रिज ने उसको भी मात दे दी। और दूसरी बात यह है, इसका जो व्यास है, यानी कि इस ब्रिज के ऊपर जो चौड़ाई है वो है 16 मीटर। इसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो है 1315 मीटर। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो ब्रिज है, ये रेलवे आर्च ब्रिज, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बताया गया है। इसका जो नाम है वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज कर दिया गया है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के रूप में। और दूसरी बात यह है, इस रेलवे ट्रैक पे जो रेलगाड़ी है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई जा सकती है। इतनी मजबूती के साथ ये बनाया गया है। और 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चलेंगी उनको ये सहन कर सकता है। और बहुत सारे आतंकी हमलों को भी ये ब्रिज जो है सहन कर सकता है, ऐसी इसकी क्षमता बनाई गई है। हिंदुस्तान के नायाब इंजीनियरों और मज़दूरों ने मेहनत करके इस ब्रिज को तकरीबन 21 साल में बना के तैयार किया। सन 2004 में इसका काम शुरू हुआ था और 2022 में लगभग कंप्लीट हो गया था। लेकिन ट्रेन जो है इस पर दौड़ाई गई थी इसी महीने की लास्ट 6 जून 2025 को। इसका इनॉग्रेशन जो है उसको करने के लिए मोदी जी यहाँ पे आए थे। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, ये आपको कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके। और अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं वहाँ से, और मैं आपको इसके कुछ नज़दीक के व्यू दिखाऊंगा। देखिए मैं वहाँ से आ रहा हूँ इस तरह से घूम घाम के, और ये पूरा रोड कवर करके यहाँ पे रोड के बीचों बीच में दरवाज़ा बंद है, लॉक लगा हुआ है। यहाँ से आगे आम पब्लिक के लिए जाना अलाउ नहीं है। तो यहीं से हम ये
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जो है देख सकते हैं। देखिए ये चेनाब नदी पर बना हुआ ब्रिज है और नीचे जो है नदी बह रही है। देखो यहाँ से थोड़ी दिख पाएगी नदी, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है ना मलबा फैला हुआ है। यहाँ से आगे जो आर्मी के जो लोग हैं वो अंदर जाते हैं और आम पब्लिक के लिए यहाँ से जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह का ये रेलवे आर्च ब्रिज बना हुआ है, दुनिया का जो सबसे ऊंचा ब्रिज है। शाम के 4:15 बजे हैं और मैं जम्मू कश्मीर की इन हसीन वादियों में, वाह 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 क्या बात है, मेरे पीछे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जो आप देख पा रहे होंगे। अभी इस समय जब 4:15 बजे हैं, हमारे राजस्थान में हमारे घर पे भाई 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा और यहाँ पे ठंडी ठंडी मस्त हवाएं चल रही हैं। इधर नीचे चेनाब नदी बह रही है और पीछे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बना हुआ है। इसकी तो क्या ही कहने। तो इन्हीं हसीन वादियों के बीच इस रेलवे ब्रिज को देखते हुए और आपको दिखाते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे आशा करता हूं आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप ये ब्रिज घूमने कब आ रहे हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कमेंट में देश ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो जय हिंद लिखना तो बनता है दोस्तों। भाई यहाँ पे बहुत तेज बारिश और तूफान की संभावना है भाई। ये देखो क्या हो रहा है और क्या ही बताऊं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो भाई ये टीन कहीं उठ ना जाए, मुझे इसका भी डर है यार। बाकी भाई आपको मेरे हालात तो दिखाई दे रहे होंगे, आवाज़ तो मेरी सुनाई कम ही दे रही होगी। यहाँ पे हालात बहुत बिगड़ चुके हैं भाई। देखो यार पहाड़ों को देखो, कुछ नहीं दिख पा रहा भाई, कुछ भी नहीं।